आइए जाने श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश भक्तों के लिए संतान प्रदायक कथा। ऋषिगण इसमें पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार जी, गरीबी, शोक, कोढ़ आदि से तथा अपाहिज शत्रुओं से सताया हुआ, राज्य से निकाला हुआ, सर्वदा दुखी रहने वाला या रहने वाले, विद्या रहित, संतान रहित, घर से निकाले गए व्यक्तियों, रोगियों तथा अपनी भलाई की इच्छा रखने वाले पुरुषों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका भला हो सके और ऊपर कहे गए कष्टों से मुक्ति मिल सके। यदि ऐसा कोई उपाय आप जानते हो तो अवश्य ही उसे बतलाने की कृपा करें। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण हेतु मैं आप सबसे एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। उस व्रत की कथा सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सारे कष्टों से छूट जाते हैं। यह व्रत पुण्य देने वाला तथा मनुष्यों को समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया महिलाओं को इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं संतान की बढ़ोतरी होती है, अर्थात उनका वंश वृद्धि को प्राप्त होता है। यह व्रत धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पहले समय में जब धर्मराज राज्य को छोड़कर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उस वनवास के समय में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर जी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु जो प्रश्न श्री कृष्ण जी से किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से हम उपस्थित हुए कष्टों से छूट सकें। हे गदाधर, आप अंतर्यामी हैं, हमें भविष्य में कोई कष्ट ना उठाना पड़े, ऐसी कोई युक्ति बतलाने की कृपा कीजिए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धीरज रखने वाले युधिष्ठिर कोमल भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने दुखों के नष्ट होने का उपाय पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक गुप्त व्रत है। इस व्रत के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, पुराने समय में सतयुग की बात है कि पर्वतों के राजा हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए घने वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु शंकर भगवान प्रसन्न होकर उपस्थित नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से उपस्थित श्री गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी को उसी पल उपस्थित देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठिन और अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होने वाली लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्यारे भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्टों का नाश करने वाला चमत्कारी व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत कहलाया जाता है, उस पुराने व्रत के सार को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर उसी समय सिद्धि देने वाले श्री गणेश जी उस संकट नाशक शुभ फल देने वाले व्रत को बताने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, अत्यंत पुण्य को देने वाला तथा समस्त कष्टों को दूर करने वाले इस व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, अर्थात आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और जो पुरुष इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। हे माता पार्वती जी, श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को रात में चंद्रमा के निकलने पर पूजन करना चाहिए तथा उस दिवस सुबह प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर हृदय में प्रण करें कि जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा मैं बिना आहार के रहूंगी और गणपति जी की पूजा करके तभी भोजन करूंगी। इसके पश्चात सफ़ेद तिल वाले जल से नहाएं। इसके पश्चात मेरी पूजा करें।
सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर गणपति जी की मूर्ति रखें तथा स्थापित करें तथा घड़े को कपड़े से ढक कर 8 दल वाले कमल की ही आकृति बनवाएं और उसी पर मूर्ति को रखें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भक्ति सहित पूजा करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करें। हे लंबोदर, 4 हाथों वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नीले रंग वाले शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका स्मरण करता हूँ। हे गणपति जी, मैं आपको बुलाता हूँ। हे विघ्न विनाशक, आपको नमस्कार करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे वक्रतुंड, यह आचमन करने के लिए जल है। हे शंकर सुवन, यह आपके स्नान के लिए जल है। हे शूर्पकर्णा, यह आपके लिए वस्त्र है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए पुष्प है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणपति, यह आपके लिए रौली चंदन है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे एकदंत, यह आपके लिए लड्डू का भोग है या लड्डुओं का भोग है। हे गजानन, यह आपके लिए फल है। हे विघ्न हरता, यह आपके लिए तांबूल है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे गजबदन, यह आपके लिए मेरा नमस्कार है। इसके पश्चात क्षमा मांगे। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजा करें तथा तरह तरह के खाने वाले पदार्थों से भगवान गणपति जी का भोग लगाएं। हे देवी, गाय के शुद्ध देसी घी में 15 लड्डुओं का भोग लगाने के लिए लड्डू अवश्य ही अपने पास रखें जो गणपति को भोग लगाने हों। पहले गणपति जी को लड्डुओं का भोग चढ़ाकर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। यथा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देकर चंद्रमा के निकलने पर अर्घ्य देवें। इसके पश्चात 5 लड्डू स्वयं खाएं। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सबसे उत्तम श्री गणेश जी की बहुत प्रिय हो। हे चतुर्थी, आप हमारे द्वारा दिया गया अर्घ्य स्वीकार करो। तुम्हें नमस्कार है। क्षीर सागर में पैदा हुए हे लक्ष्मी के भ्राता, हे रजनीचर, हे शशि, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करो। गणपति जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे गजानन, आप समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। हे कष्टों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूरा करें। इसके पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विज, आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता के समान हैं। गणपति जी के हर्ष के लिए हम आपको लड्डू दे रहे हैं। आप हम दोनों के कल्याण हेतु दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को ग्रहण करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात ब्रह्म भोज कराकर गणपति जी से प्रार्थना करें। यदि यह सब कार्य करने में असमर्थ हों तो अपने बंधु बांधव सहित दही एवं पूजा में कहे गए पदार्थ का आहार कर लें। प्रार्थना के पश्चात अपने गुरु को अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा सहित मूर्ति का विसर्जन करें। विसर्जन इस प्रकार करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणपति जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए तथा इस व्रत के पूजा के फल को हमें प्रदान कीजिए। हे अचल सुते, इस तरह समस्त जीवन गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जीवन पर्यंत ना कर सकें तो 21 वर्ष तक अवश्य करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 12 महीनों में अवश्य ही करें। यदि यह भी संभव ना हो सके
तो वर्ष के किसी भी एक माह को यह व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन कर दे। इसमें उद्यापन विधि इस प्रकार करनी चाहिए। शास्त्रों के ज्ञाता गणपति पूजक आचार्य को बुलाना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रों में बताई गई रीति से पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति के अनुसार 1 सहस्त्र 8, 1 शतक 8 तथा 28 या 8 लड्डुओं से गणपति जी का पूजन हवन करना चाहिए। केले के पेड़ एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप अवश्य ही बनवाना चाहिए। नाच गाना हो, वाद्य आदि से अति सजा हुआ उत्सव हो, ऐसा अवश्य ही करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक गुरु की आराधना करनी चाहिए। यथाशक्ति भक्ति पत्नी सहित गुरु को सोना, गौ, वस्त्र, जेवर, छाता, जूता, कमंडल आदि दान करना चाहिए। हे देवी, गणपति जी की प्रसन्नता हेतु गुरु का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मैं हर्षित होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुझे भक्ति भाव से पूजते हैं, उनकी इच्छा मैं अवश्य ही पूरी कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुराने समय में श्री गणेश जी ने स्वयं ही इसको माता पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी प्रकार पूजा की थी, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ और जिनके साथ आज तक पार्वती जी श्री गणेश जी की अनुकंपा से विहार किया करती हैं। इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को अवश्य ही करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बहुत ही सुंदर फल देने वाली है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी का व्रत सुनकर, हे ऋषिवर, पहले समय में राज्य प्राप्त करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने इसे किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समस्त शत्रुओं का नाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष यह चारों सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे बड़े से बड़े राजाओं, ऊंचे पदों के अधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। संकट के समय इस व्रत को करने से मनुष्य कष्ट से छूट जाता है। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी ने इस व्रत को किया था, पहले समय में राजा बलि से संकट ग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम की पत्नी अहिल्या ने अपने पति के शाप से ग्रसित होने पर पति वियोग के फलस्वरूप इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से विद्यार्थियों को विद्या, धन की इच्छा रखने वालों को धन, संतान की इच्छा रखने वालों को संतान, रोगियों को रोगों से मुक्ति, दरिद्रों को दरिद्रता से मुक्ति और गणपति जी की दया से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक नर नारी को अवश्य ही कथा सुननी भी चाहिए और व्रत करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई को गणेश जी के आशीष से दूर किया जा सके और कष्टों को नष्ट कर, पापों का विनाश कर, उनके चरणों में मन लगाया जा सके और अपने जीवन को सफल बनाकर, मृत्यु को सरल बनाकर गणपति जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया जा सके और आवागमन की स्थिति को नष्ट किया जा सके, अर्थात जन्म मरण की इस परंपरा को समाप्त कर उनके श्री चरणों में निवास प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद। आइए जाने श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा।